जीपीएल वाली चीज से मुझे याद आया कि भैया कॉलेज में ये चीजें हमारे टाइम पे नई नई ट्रेंड में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए। मैं निशब्द हूं और शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच यार। कैसे हैं आप सभी लोग? थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हैप्पी बर्थडे मामू। अरे वाह यार, अब भाई का बर्थडे है ना, बर्थडे है। सही है सही है सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। हाँ है ना। एक बीच में धीरे से अपने मन की बात भी लिख गया, बोले हैप्पी बर्थडे कंस मामा। ठीक है बेटा, ठीक है। आज वाले दिन तो मत कर कम से कम, है ना। जब छोटे हुआ करते थे तो भाई नए कपड़े पहन के हमें जाना होता था स्कूल, है ना। छोटे वाले में अलग, केक का अलग भाई, गुब्बारों का, केक का। घर पे फिर अपने वो टिंगू मिंगू दोस्तों को बुला रहे हैं, है ना। वो भी समोसे। आजकल की तो पार्टियां थोड़ी जो है वो मॉडर्न हो चुकी है। पुराने टाइम पे यही होता था, एक प्लेट में एक समोसा, एक मिठाई का या काजू कतली का पीस और सॉस, सबको हाथ में दे दिया, सब लोग खाओ। हाँ, है ना। बिल्कुल। 108। थैंक यू सो मच। 10। केक कहाँ है, ये हुई ना बात। तो केक के लिए ज्यादा टेंशन मत लो यार, केक की व्यवस्था भी करी है। अब तुम्हारे लिए केक भी काटूंगा ही ऑब्वियसली, है ना। रिफंड, रिफंड कहाँ रखूंगा? रिफंड किस चीज का भाई? आज तो मुझे तुम्हें तुम्हें मुझको फंड देने चाहिए कि हाँ भाई ये लो सर, आप पार्टी करो, हमारी तरफ से ये रहे पैसे, है ना। बर्थडे पे पार्टी, बर्थडे पे पार्टी वैसे जिसकी होती है, जिसका बर्थडे होता है वही देता है क्या पार्टी? ओहो, हेलो, ओ माय गॉड, मुझे पार्टी देनी है क्या आज? अरे यार, मु- ये कुछ मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं कि यार जिसका पार्टी बर्थडे, जिसका बर्थडे होता है उसको पार्टी देनी होती है? मेरा तो है ही नहीं। मेरा कौन सा बर्थडे, कोई बर्थडे नहीं है। हाँ, ये तो कागजों वाला है। हाँ, कागजों वाला ही असली है। ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। भाई साहब ये सब ऐसी टेक्निकल टर्म्स मत लीजिए प्लीज। ठीक है। और टन 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 हैप्पी बर्थडे टू मी। केक भी है भाई, केक भी है। हाँ सर, ये केक प्लेट में इतना हिस्सा खाली क्यों है? मैं कहा पता नहीं जिसने केक भेजा। अब केक बड़ा खतरनाक है यार। ठीक है, तो केक काटा जाए। आप सभी लोग, हाँ हाँ, ऐसे समझ लो कि यहाँ मोमबत्ती है, ये मैंने बुझा दी, और आप सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। यस, ये रहा। ओ भाई, पाइनएप्पल फ्लेवर वाला केक है भैया। ठीक है। और ये तुम्हारे लिए, तुम तो खा नहीं पाओगे। मैंने खा लिया है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। है ना। बहुत ही टेस्टी केक है भैया। हम्म। आरजे बुआ, पता नहीं यार, आरजे बुआ की क्लास नहीं थी क्या पहली, है ना। हम्म। वो तो मेरे ख्याल से उनको कॉल करना बनता है ना, मेरे ख्याल से मैसेज कॉल अभी मेरे को रिसीव तो नहीं हुआ। काम में बिजी होंगे, कोई बात नहीं, है ना। और बताइए, गिफ्ट, अब गिफ्ट भी मुझे आपको देना है पार्टी की। चलो मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूं, यस, प्लीज नोट डाउन द पार्टी। जहां पर भी आप मुझे बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। हाँ, पार्टी आप सभी लोगों के लिए है, बिल्कुल टेंशन ना लें। सबके लिए 20-20 रुपए की पार्टी है। भाई साहब, लाख से ऊपर बच्चे हैं, 20 लाख से ऊपर का बिल आएगा। माय गॉड, 20 लाख की पार्टी, भाई बहुत महंगी पड़ेगी यार। एक कह रहा है रिटर्न गिफ्ट, तो पहले गिफ्ट तो दे, रिटर्न तो बाद में करूंगा ना। हाँ,
कोई कह रहा है लखनऊ, कोई कह रहा है चंडीगढ़, कोई कह रहा है गाजियाबाद, कोई कह रहा है जम्मू। सब लोग अलग अलग जगह पार्टी कर रहे हैं, तो घबराएं नहीं, आप सब लोग के 20-20 रुपए मेरे पास सुरक्षित है। जब भी जिंदगी में मुलाकात होगी किसी भी मोड पर, तब आप वो 20 रुपए मुझसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज फॉर यू ओनली। हाँ, समझ गए? तो पार्टी मैंने अनाउंस कर दी है, और सिर्फ वर्चुअल पार्टी अनाउंस नहीं की है, बोलने के लिए पार्टी नहीं बोल रहा हूं। आप जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप अपना बस अर्जुना में होने का प्रूफ दे दीजिएगा कि हाँ सर हम अर्जुना बैच में थे, और फिर आप मुझसे 20 रुपए ले लीजिएगा, ठीक है जी? चलिए, डिफेंडर दे दो। तो सीधा सीधा ही कह देना कि सर प्राण छोड़ दो, निकल जाओ सर, निकल जाओ। भाई ऐसे क्यों कर रहा है यार? एक कह रहा है 20 रुपए में क्या आता है, वो तो मैं तेरे को दूंगा, तू देख लेना क्या क्या आता है भाई। गजब, मतलब कितने रुपए चाहिए पर हेड, फिर ऐसे क्या? हाँ हाँ, क्लिप काटूंगा, हाँ क्लिप काट के अपने पास रख, कोई दिक्कत नहीं है। मिलूंगा तो ये क्लिप दिखा देना। हाँ जी, डिफेंडर की राइड जरूर दे देंगे, ये भी प्रॉमिस। चलो, पार्टी के ऊपर एक और पार्टी जब भी आप मिलेंगे। वैसे तो मेरी इच्छा है, और आपका भी ये एक इच्छा के साथ साथ कन्विक्शन होना चाहिए कि सर हम आपसे मिलेंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन स्टेज के ऊपर। वो सेलिब्रेशन खत्म करने के बाद हम चलेंगे सर घूमने आपकी डिफेंडर में, ठीक है? मैंने कहा 100%। और जो बच्चे मिलने वाले हैं उनको 20 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में डिफेंडर की राइड भी एकदम डन है। और बताओ, ठीक है? हाँ है ना? चलिए, अब ये सब बातें मत बोलो यार, ये क्या है जीपीएल, मतलब क्या होता है? नहीं। यस, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, 100% प्रॉमिस है भाई, मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट रहा हूं। और बताइए, चलिए ठीक है। तो आज जन्मदिन है, और कितने साल का हो गया हूं मैं? 22-23वां साल, यस, 23 ईयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग बर्थडे विशेष, मजे आए बहुत ज्यादा। हाँ, जीपीएल वाली चीज से मुझे याद आया कि भैया, कॉलेज में ये चीजें हमारे टाइम पे नई नई ट्रेंड में आई है, जैसे अभी तो सब जगह ही होता है, मतलब जिसका बर्थडे है उसको पीट रहे होते हैं। कॉलेज में सेकंड ईयर की बात है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाला बर्थडे पता है क्या था, कितना स्पेशल था? फर्स्ट ईयर वाला बर्थडे था जिस दिन मैं कॉलेज में गया था, 27 जुलाई को ही। हाँ है ना? हाँ, 27 जुलाई को ही मैं कॉलेज में गया था, एनआईटी कुरुक्षेत्र में। और हमें एक रूम में 4 लोग, फर्स्ट ईयर में कॉमन रूम मिलता है, मतलब कॉमन रूम में ना, शेयरिंग में रूम मिलता है, एक में 4 लोग होते हैं। तो सब लोग अपने अपने बैग लेकर, भाई कॉलेज का पहला दिन है, एक्साइटमेंट भी थी, और थोड़ा थोड़ा नई नई की जो फीलिंग होती है, थोड़ी नर्वसनेस भी थी। कॉलेज में पहुंचे, अब उस पहले दिन है ना, 4 में से हम 3 लोग आ गए थे, तो सबका अपना अपना, हर एक में 4 होता है बेड, मतलब 4 बेड थे, तो अब सब अपने अपने सामान रख रहे हैं, अलमीरा में सामान रख रहे हैं। और फिर करते करते सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से हो, और और कौन सा कॉलेज मिल रहा था, कौन सी ब्रांच है, यही सब जनरल डिस्कशन हो रहा था करते करते। फिर शाम को मैस का वक्त हो गया, फिर हम मैस में चले गए, पहला दिन था तो ऑब्वियसली मैस में खाना खाना ही था। खाना खाते हुए वापस आ रहे थे, और रात को जब सोने वाले थे, तब सोते सोते फिर मैंने बोला कि भाई आज मेरा जन्मदिन है, हाँ है ना? तब फिर उन लोगों ने विश किया, फिर इतनी तगड़ी दोस्ती हो गई कि फिर थोड़े दिन बाद में फिर पार्टी दी। उस पार्टी में भी बहुत तगड़ा, बोलते ना, सीन हो गया। ठीक है, हाँ, क्योंकि पार्टी की हमने बाहर जाकर, वहां पे एक सरोवर है, वहां पर गए, वहां पे कुछ हमने पिज्जा विज़ा खाए, थोड़े घूमे फिरे। वैसे फर्स्ट ईयर में जाना अलाउड नहीं होता बाहर, क्योंकि रैगिंग होने के चांसेस थे, तो इसलिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो हम लोग चले गए। अब फिर चले गए हैं, तो हुआ क्या कि थोड़े लेट हो गए। तो ऐसा हुआ कि 6 बजे के बाद में आपको वापस हॉस्टल में एंट्री नहीं थी, बस फर्स्ट ईयर में भी शुरू शुरू के 2-3 महीने के लिए, है ना? उसको कर्फ्यू पीरियड बोलते हैं, कर्फ्यू पीरियड सभी कॉलेजेस में होता है, अब तो पता नहीं होता है कि नहीं, कि आप अगर कैंपस में फ्रीली घूमोगे तो हो सकता है कोई सीनियर आपसे, हाँ वही जिसको रैगिंग या इंटरेक्शन करने की कोशिश करे, तो उस चीज से बचाने के लिए
कॉलेजेस में क्या किया जाता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप क्या करो, अपना क्लासेस अटेंड करो, सीधे सीधे आओ, अपने हॉस्टल चले जाओ। कर्फ्यू पीरियड, तो हमारे वो कर्फ्यू पीरियड चल रहा था 3 महीने का, बट हम लोग कॉलेज कैंपस से जहाँ पे क्लासेस लगती है वहीं से ही बाहर चले गए। गार्ड को थोड़ी पता होता है ये फर्स्ट ईयर के हैं कि सेकंड ईयर के हैं, वैसे तो कपड़ों से पता चल जाता है ना। फर्स्ट ईयर में आदमी पूरा एकदम सूटेड बूटेड, शर्ट फिर जीन्स और नीचे जूते। सेकंड ईयर में आते आते सर वो शर्ट की जगह टी शर्ट हो जाती है और जूतों की जगह सैंडल हो जाते हैं। फिर थर्ड ईयर में सर टी शर्ट फिर जीन्स की जगह बरमुड्डा हो जाता है और उसमें सैंडल की जगह चप्पल हो जाती है। और फाइनल ईयर में तो कुछ नहीं भाई, फाइनल ईयर में तो चेहरे पे उदासी होती है ना, नौकरी लगने के चांसेस, सब लोग नौकरी की चिंता में परेशान होते हैं। तो हम लोग कर्फ्यू पीरियड था तो हम लोग चले गए घूमने, वहाँ थोड़े लेट हो गए। अब लेट हो गए तो फिर सबने बोला कि कहीं कहीं रुक जाते हैं, तो पास में एक धर्मशाला थी, वो बड़ा सा एक कमरा दे रहा था, हम 4-5 लोग थे, उसने बोला कि भाई इसमें रुक जाओ। अब जब वो रूम हमें दे रहा था हम सबकी आईडी मांग रहा था और हमारे पास में नए नए वो आईडी कार्ड बने थे, तो वो आईडी कार्ड हमने रखा, उसने जेरोक्स की वापस रखा, हम अपना साइन और फोटो वोटो मतलब साइन कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, उसी धर्मशाला में जैसे हम लोग खड़े हैं तो उसी वापस रिसेप्शन पर एक और लड़का आया और वो शायद कुछ चाबी मांगने आया था या पता नहीं कोई कंप्लेन करने आया था, पता नहीं क्या। उसने वो आई कार्ड की फोटोकॉपी देख ली, बोले एनआईटी कुरुक्षेत्र, और उसमें लिखा होता है फर्स्ट ईयर, या आपके रोल नंबर से पता चल जाता है कि आप कौन से ईयर के हो। तो उसने रोल नंबर देखकर और वो देखकर बोले फर्स्ट ईयर के हो, एनआईटी कुरुक्षेत्र से। और हम भी भाई टैच, मैं तू कौन है भाई, तू हमसे इंटरव्यू क्यों ले रहा है ना। तो उसने बोला कि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, उसकी जॉब लग गई थी तो वो जॉब की पार्टी करने वहां पे लोग रुके हुए थे, तो जिस चीज से हम बचते बचते भाग रहे थे वो वहीं मिल गई हमें। बोले आ जाओ, फर्स्ट ईयर वाले हो ना, हाँ आओ। फिर वो हमें अपने कमरे में ले गया, फिर हमसे भैया कोई का गाना सुनाओ, कोई का डांस करके दिखाओ, है ना, अलग अलग चीजें उन्होंने काफी देर तक हमारे से फरमाइश करी और हम लोग उनकी इंटरटेनमेंट का साधन बने थोड़ी देर के लिए। फिर उनसे इंटरेक्शन हुई, फिर हमने कहा कि भैया अब तुमने रैगिंग तो ले ही ली है ना, अब कुछ खिला भी दो, इतना सारा खाना रखा पड़ा है। बोले हाँ खाओ, फिर हम खाना खाए। बट उस इंटरेक्शन से फायदा भी हुआ कि कॉलेज में चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, गार्ड अपने जानकार हैं, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, बढ़िया। वहां से काफी सीनियर से इंटरेक्शन हुई, मजे आए, है ना। वाह यस, जिस चीज से बचते बचते वहां से निकले थे वो वहां मिल गई हमें। चलिए जी, ठीक है, तो स्टार्ट करें। वैसे भी हम लोग आज थोड़ा 15 मिनट लेट है ना, तो मेरे ख्याल से गेम स्टार्ट कर सकते हैं अब। बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह, आ जाइए।